हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष चेगना में। तो दोस्तों, बात करते हैं आज आपके पास बीएससी सेकंड सेम का जो आपके पास प्रीवियस ईयर का जो पेपर है आपके पास मई 2013 का, उसकी चर्चा करते हैं। तो आपके पास जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है बीएससी के पेपर जुलाई महीने में होने वाले हैं, तो उसको लेकर बच्चे अब तैयारी कर रहे हैं रेगुलर। तो इन प्रश्नों को एक बार थोड़ा देख लें। तो बात करते हैं आज फिजिक्स के आपके पास। तो आपके पास बीएससी सेकंड सेम आपके पास एग्जामिनेशन मई 2013, जो आपके पास फिजिक्स का जो पहला पेपर होता है वो आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड काइनेटिक थ्योरी एंड रिलेटिविटी के रिलेटेड आपके पास। आपको पता है अब के बाद जो टाइम होगा आपके पास वो कम होगा, क्योंकि आपको पता है। बट आपके पास जो क्वेश्चन है वो आपके क्या होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा हर बार ऐसे ही आते हैं आपके पास। तो बात करते हैं आपके पास पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। विच टाइप ऑफ मटेरियल शो आपके पास प्रैक्टिकली नो इलास्टिक आपके पास हिस्टेसिस, जो आपके पास ऐसे टाइप का मटेरियल का नाम बताना है जो अपने आप में क्या है, जो आपके पास इलास्टिक हिस्टेसिस नहीं है आपके पास। फिर आपके पास सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है। वाई आर द ब्रिज डिक्लेयर अनसेफ आफ्टर ए लॉन्ग यूज, जो आपके पास ब्रिज जो बांध होते हैं वो आपके पास जैसे बांध बनाते हैं, या फिर आपके पास जैसे हो गए जैसे हाईवे के ऊपर क्या होते हैं ब्रिज जो बनाए जाते हैं, उनको रिलेट कर आपके पास चर्चा हुई इस केस में। फिर आपके पास थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है वाटर इज मोर इलास्टिक देन एयर, जो आपके पास वाटर है, पानी है, वो आपके पास ज्यादा इलास्टिक क्यों है एयर से, आपने उसका रीजन देना है। तो अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है। एट वाट टू कंडीशन, आपने दो कंडीशन बतानी है। द रियल गैस ओबे द आइडियल गैस इक्वेशन, आपके पास पी वी इज इक्वल टू आर टी, जो इक्वेशन को शो करती है आपके पास, इसकी क्या बतानी है, आपने दो इक्वेशन बतानी है। तो दोस्तों बात करते हैं इससे आगे। तो दोस्तों इससे आगे क्वेश्चन क्या है आपके पास। व्हाट इज द टेम्परेचर कॉल्ड एट विच मोलिकुलर मोशन का, आपके पास काजिज है, आपने टेम्परेचर का नाम बताना है। उसके बाद में आपके पास क्वेश्चन क्या है। व्हाट आर क्रिटिकल कांस्टेंट ऑफ ए गैस, आपने क्रिटिकल कांस्टेंट ऑफ गैस की डेफिनेशन देनी है। फिर आपके पास क्या दे रखा है। व्हाट डू यू मीन बाय सुपर, आपके पास हीटेड लिक्विड के बारे में बताना है। फिर आपके पास क्वेश्चन व्हाट इज द बेसिस ऑफ ए, आपके पास क्या है न्यूटोनियन मैकेनिक्स के बारे में आपने बताना है, उसके बेसिक के बारे में। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिजिकल सिग्निफिकेंस बताना है किसका, मास एनर्जी जो रिलेशन होती है आपके पास E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, आपको पता है। जो आपके पास क्या इक्वेशन होती है इसकी, आपको पता है इसकी इक्वेशन आपके पास क्या होती है। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, जो आपके पास आती है उसका आपने बताना है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, मैंने क्या बताया था, मिकल्सन आपके पास इतना ही इंपॉर्टेंट है, तो आपके पास उसका क्वेश्चन दे रखा है। आपको बड़े में मिल सकता है, ऐसे भी छोटे में आपके पास जरूर मिलेगा आपके पास ये। वाई आपके पास क्या है, जो इसमें ग्लास आपके पास ग्लास प्लेट लगी होती है किसकी, आपके पास क्यों यूज करते हैं मिकल्सन इंटरफेरोमीटर में एक्सपेरिमेंट में ग्लास प्लेट का क्यों यूज करते हैं, तो वो रीजन आपने बताना है। तो ये मैंने समझा रखा है, इसकी मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो डाल रखी है, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम आशीष चिकना है, आप डालोगे वहां आपको शो हो जाएगा, यूट्यूब पे है। तो बात करते हैं इससे आगे आपके पास क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द चेंज इन आरएमएस स्पीड ऑफ ए गैस मोलिक्यूल इट्स, आपके पास टेम्परेचर इज इंक्रीज 4 टाइम्स, आपने बताना है कि आपके पास 4 टाइम्स आप इंक्रीज कर दोगे टेम्परेचर को, तो आपके पास आरएमएस रूट मीन्स के जो स्पीड है वो आपके पास क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर। फिर बात करते हैं आपके पास कैन वी से दैट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ द टेम्परेचर इज द जीरो एनर्जी टेम्परेचर, आपके पास इसका आपने रीजन बताना है। तो दोस्तों अब ये आपके पास हिंदी में दे रखे हैं, आप इनको देख लें। आपने जो इंग्लिश में देखे हैं वो आपके पास सारे पार्ट हिंदी में दे रखे हैं, तो हिंदी में आप देख लें बिल्कुल बारीकी से। फिर आपके पास हम इससे आगे चलते हैं। तो दोस्तों आपने देख लिया 3 पार्ट को हिंदी में, तो आपके पास चौथा पार्ट आपके पास देखो, आपके पास है चौथा पार्ट, देख लो आप।
फिर आपके पास पांचवा पार्ट हिंदी में, क्योंकि आपके पास पेपर हिंदी और इंग्लिश आपके पास मिलता है। अब बात करते हैं, आपने देख लिया फर्स्ट क्वेश्चन की जो मैंने अटेम्प्ट किया, बताया भाई आपके इसके बारे में, भाई आपके पास ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं आपके पास क्वेश्चन सेकंड आपके पास क्या दे रखा है। तो आपके पास बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर आपके पास कितना है, ये कंडीशन दे रखी है 2.1 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर आपके पास दिया हुआ है। फाइंड द इंक्रीज इन प्रेशर नीडेड टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ ए वाटर, आपके पास सैंपल बाय 0.01% आपके पास आपने इसके बारे में बताना है। तो दोस्तों आपके पास ये क्वेश्चन 4 नंबर में है। उसके आगे आपके हम चलते हैं, तो उससे आगे आप देखें। तो दोस्तों उससे अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हाट इज कैंटिलीवर, कैंटिलीवर क्या होता है। डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द डिप्रेशन एट द लोडेड एंड ऑफ द रेक्टेंगुलर कैंटिलीवर ऑफ नेग्लिजिबल वेट। इसका आपके पास हमेशा हर बार आपके पास ये क्वेश्चन मिलता है, कैंटिलीवर क्या होता है। तो आपके पास नगण्य भाग में आयताकार आपके पास कैंटिलीवर के बारे में आपने क्या बताना है। तो आपके पास नेग्लिजिबल वेट होता है, इसके बारे में आपके पास पूरा डेरिवेशन मैंने करवा रखा है, वहां से आप प्लेलिस्ट चेक कर लें। आप प्लेलिस्ट में बीएससी फर्स्ट ईयर की आप चेक कर लें, वहां मैंने वीडियो डाल रखी है, पूरा तरीके समझा रखा है। कैंटिलीवर का अलग समझा रखा है और आपके पास इसके एक्सप्रेशन का बिल्कुल अलग समझा रखा है। तो दोस्तों वहां से आप चेक कर लें और अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बना लें। फिर बात करते हैं आपके पास, ये हमेशा आपके पास क्वेश्चन मिलेगा कैंटिलीवर वाला, ध्यान रखना। मिकलसन इंटरफेरोमीटर कैंटिलीवर का क्वेश्चन हमेशा मिलता है आपके पास। बात आती है फिर डिफाइन वेरियस मॉडुले ऑफ इलास्टिक एंड पॉइजन रेशियो, आपने क्या बताना है मॉडुलस ऑफ इलास्टिक के बारे में और पॉइजन रेशियो के बारे में, और उसकी रिलेशन आपने बतानी है। ये आपके पास 5 नंबर का दिया हुआ है, छोटा भी आ सकता है बट आपने करना है भाई। फिर आपके पास बात आती है ए वायर ऑफ लेंथ एल, कोई वायर की लेंथ आपके पास एल है एंड आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इज मेड ऑफ ए मटेरियल ऑफ यंग मॉडुलस वाई। तो आपने बताना है फाइंड द वर्क डन इन द स्केचिंग, जो आपके पास आप किसी चीज को खींचते हो वायर को, बाय डिस्टेंस आपके पास एक्स है। तो आपके पास ये थर्ड का क्वेश्चन था, इसमें आपके पास है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड पॉइजन रेशियो काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लेना। इसके आगे हम चलते हैं आपके पास, इसके आगे आपके पास क्या आएगा, क्या आपके पास ए और बी की संख्या आपने देखी। अब बात करते हैं दोस्तों इससे आगे, तो आपके पास आप देखें इसमें फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन ये कहता है कैलकुलेट द डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ H2। H2 का मतलब आपके पास हाइड्रोजन गैस का क्या निकालना है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट निकालना है। एट आपके पास किस पे निकालना है, एटी आपके पास किस पे निकालना है, NTP। इफ द मोलिक्यूल मीन फ्री पाथ इज, तो आपके पास मीन फ्री पाथ आपके पास गिवन दे रखा है 1.87 इंटू 10⁻⁻7 मीटर आपके पास गिवन है। तो आपके मीन फ्री पाथ के बारे में मैंने बता रखा है, वहां से आप वीडियो प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। फिर बात होती है आपके पास यूजिंग एसेंशियल फीचर ऑफ द ब्राउनियन मोशन के बारे में आपने चर्चा करनी है। फिर आपके पास फाइंड द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए गैस के बारे में आपने बताना है। तो दोस्तों अब ये ब्राउनियन मोशन के बारे में मैंने बता रखा है, तो ये पूरी यूनिट मैंने आप दो स्टार्टिंग की यूनिट है वो मैंने अभी प्लेलिस्ट में डाल चुका हूं मैं, वहां से आप चेक कर लेना। तो आपके पास ये पेपर है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपके पास 4 नंबर क्वेश्चन तक हो गए। फिर बात करते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या कहता है, उसको समझाते हैं। आपने शो करना है श्योर दैट द प्रेशर एग्जर्टेड बाय ए गैस इज इक्वल टू, आपके पास 2/3 दे रखा है ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए गैस के बारे में इसकी चर्चा करनी है। आप क्या करेंगे इसमें, जो आपके पास प्रेशर एग्जर्टेड बाय ए गैस के बराबर आपके पास 2/3 के बराबर होता है, उसको डेरिवेशन का आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी की जो फॉर्म होती है वॉल्यूम ऑफ गैस की फॉर्म में, वो आपने क्या करना है इसमें प्रूव करना है। तो इससे आगे चलते हैं आपके पास इसका सेकंड भाग। तो दोस्तों इसका सेकंड भाग क्या दे रखा है उसकी चर्चा करते हैं। तो आपके पास बात आती है एन आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक कोई बल्ब है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में आपके पास क्या है,
ऑफ वॉल्यूम आपके पास गिवन है आपके पास इसका, वैन आपके पास जिसको ऑफ ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग हैज ए प्रेशर ऑफ, आपके पास प्रेशर भी गिवन है ऑफ एच जी मतलब मरकरी का आपके पास कितने टेम्परेचर पे 27 डिग्री सेल्सियस पे। आपने इसके अंदर निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ए बल्ब, बल्ब के कितने अंदर मॉलिक्यूल हैं आपने उसको बताना है। तो दोस्तों आपके पास ये क्वेश्चन 4 नंबर का है। फिर आपके पास बात आती है क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, हाउ मच वर्क, कितना कार्य होगा, वर्क आपके पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना है, हैज टू बी डन टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, जब आपके पास स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास 1.3 इंटू 10⁻⁶ आपके पास मीटर पर सेकंड से आपके पास 3.1 इंटू 10⁻⁴ आपके पास 8 मीटर पर सेकंड है। आपके पास ये न्यूमेरिकल पोर्शन दे रखा है। फिर आपके पास सेकंड भाग क्या दे रखा है, डिस्कस करना है आपने, किसको डिस्कस करना है, आपके पास आपने डिस्कस करना है, दे रखा है आपके पास हाइपोथेसिस आपके पास किसको, एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। फिर आपके पास क्या है, वाई द मीडियम आपके पास इधर आपके पास वाज इन्वर्टेड एंड जो लेटर ऑन जो आपके पास डिस्कस है, इसको आपने क्या करना है, बिल्कुल डिस्कस करना है इसमें। यह भी आपके पास 5 नंबर का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब बात चलते हैं इससे आगे आपके पास। तो दोस्तों इसका सेकंड भाग क्या दे रखा है आपके पास, जो ये है आपके पास आप देख रहे होंगे, इस केस में मैंने आपके पास बताया था, जो आपके पास इतर वाला केस है, इसके आपके पास हिंदी में देख ले आपके पास क्या कहते हैं इसको। फिर बात करते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास 9 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपने क्या बताना है, हमेशा हर बार पूछते हैं आपके पास, ये डिस्कस करना आपने लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को। ये आपके पास कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। क्यों, कौन सी आपके पास लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को आपने क्या करना है, डिस्कस करना है, ये आपके पास 6 नंबर का। उसके बाद आपके पास शो दैट लोरेंज आपके पास विट्जार्ड आपके पास कॉन्सेंट्रेशन आपके पास टेक प्लेस ओनली ये डायरेक्टेड डायरेक्शन ऑफ आपके पास रिलेटिव मोशन के अकॉर्डिंग आपके पास जो फिचराइड आपके पास क्या है, संकुचन है, इसमें आपके पास जो सापेक्ष गति है उसके बारे में आपने बताना है। तो दोस्तों ये आपके पास 3 नंबर में, 6 और 3 मिला के आपके पास 9 नंबर में। तो आपके पास इसमें बता देता हूँ मैं कौन कौन से क्वेश्चन मैंने एनालाइज किया है, कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो मैंने एनालाइज किया दोस्तों 2011 से लेके 2019 तक जो पेपर आया हुआ था उनको एनालाइज करते हुए मैं बता रहा हूं दोस्तों, आप कौन कौन से क्वेश्चन को कर लेना। एक तो आपके पास दोस्तों ये बड़ा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप छोड़ना नहीं। फिर आपके पास बात आती है और आप किसको कर लेना, जैसे आपके पास बात आई थी कैंटिलीवर की बात आई थी, उसको मत छोड़ना। फिर आपके पास बात आई मिकल्सन इंटरफेरोमीटर, उसको मत छोड़ना। बड़े बड़े क्वेश्चन में आपके पास ये हैं। फिर बात आई आपके पास किसकी, ये तो आपके पास बड़े बड़े क्वेश्चन में थे। फिर आपके पास बात आई पॉइजन रेशियो को मत छोड़ना। फिर आपके पास यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को मत छोड़ना। फिर आपके पास किसकी, ब्राउनियन आपके पास मोशन वाले को मत छोड़ना। और बात आती है आपके पास किसकी, ब्राउनियन, इसमें मैक्सवेल वाला और आता है, उसको रेड कर लेना भाई 5 नंबर में। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का काफी बार पूछते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का काफी बार पूछा गया है। किस केस में, 2 केस होते हैं आपके पास, कौन कौन से, वेलोसिटी का होता है और स्पीड का होता है, वो आप कर लेना भाई। और आपके पास ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कैंटिलीवर का, मिकल्सन इंटरफेरोमीटर का, पॉइजन रेशियो का, यंग मॉडुलस का, ब्राउनियन मोशन का, आपके पास जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के अकॉर्डिंग क्या है, पहला वेलोसिटी, फिर आपके पास स्पीड। तो ये क्वेश्चन आपके पास बार बार हमेशा हर बार आते हैं। तो दोस्तों जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं, और जो आपके पास 1 नंबर में ये क्वेश्चन आपके पास जो ये है E = MC² वाला,
ये काफी बार पूछा गया है। उसके बाद आपके पास इसके उपला क्वेश्चन आपके पास क्या है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स के बारे में भी काफी बार पूछा गया है। दोस्तों जो ये क्वेश्चन मैंने बताए हैं इनको आप बिल्कुल गहराई से कर लेना, क्योंकि आपके पास इन्हीं में से आपके पास कितने नंबर का परसेंट आप मान लो आपके पास पेपर जो मिलेगा उसमें 70% का काम आपके पास इन्हीं में से आएगा। तो दोस्तों ये आपके पास, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके पास बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल आपके पास बिल्कुल गहराई से कर लेना। तो दोस्तों इनकी लगभग वीडियो मैंने डाल रखी है 2 चैप्टर की, तो वहां से आप प्लेलिस्ट में जाके आप नाम सर्च करना। आप पहले गूगल खोलना, गूगल आप उसमें सर्च नाम करना आशीष चिकना नाम डालोगे, अब मेरी फोटो इसमें मिलेगी। तो फोटो आपके पास एक ही है आशीष चिकना, तो वहां पे आप डालोगे तो आपके पास आप इस प्लेलिस्ट में चेक करेंगे। आप प्लेलिस्ट में मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर डाल रखा है, आप उसमें इसके जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन वहां से हैं। आप वहां से चेक करें और अपने सब्जेक्ट को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करें। तो दोस्तों हमारी यह वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या करें, इसको शेयर करें। और अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा लें। तो दोस्तों ऐसा ही पेपर आपके पास इंफॉर्मेशन हम लाते रहेंगे आपके लिए। आपके पास डेली आपके पास कोई भी नई अपडेट है आपके पास वो भी आती रहेगी। तो दोस्तों आप टेंशन न लें, बिल्कुल आपके पास आप पढ़ाई करते रहे। आपके पास पेपर आपके जल्दी होने वाले हैं, आपको पता है जुलाई महीने में होने वाले। तो दोस्तों अपने पढ़ाई के लिए लग जाएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।